हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राहुल कोंडे। स्वागत है आपका आर एस की कैट यूट्यूब चैनल पे। इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, पैड और पॉकेट कमांड के ऊपर हमने कुछ मॉडल बनाए हैं। तो इस लेक्चर में हम ये देखने वाले कि ये जो मॉडल अभी बना है पैड और पॉकेट कमांड से, इसका अगर मास आपको कैलकुलेट करना है तो मास कैलकुलेट कैसा करने का, साथ ही साथ हम देखने वाले हैं ओके इस मॉडल को 3D में कैसा आप मेजर करोगे। ओके, वो भी पोर्शन जो है मेजर नाम का टूलबार जो है, ये टोटल मेजर नाम का टूलबार है, इस लेक्चर में कवर करने वाले। तो ये मॉडल तो आपने बना लिया, अभी इम्पोर्टेंट पोर्शन क्या है कि इसको 3D में मेजर करोगे कैसे। या फिर अगर आपको कोई एस फाइल अगर मिलती है, एस फाइल का तो पैरामीटर यहाँ पे हिस्ट्री नहीं रहेगी और डम सॉलिड रहेगी। ये डम सॉलिड को 3D में कैसा मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए मेजर में सबसे पहला कमांड कौन सा है, मेजर बिटवीन। बिटवीन मतलब क्या होगा, बिटवीन मतलब दो एलिमेंट के बीच में का, दो एंटिटी के बीच में का डिस्टेंस क्या करेगा, ये मेजर करेगा। जैसा मेजर बिटवीन में जाता हूँ, फर्स्ट फेस मैंने ये सिलेक्ट किया और सेकंड फेस ये फेस सिलेक्ट किया, तो क्या क्या वहाँ पे यहाँ पे विजुलाइज कर रहा है, क्या हो गया, डिस्टेंस उसने डिफाइन कर लिया। अभी दो बिटवीन मतलब क्या होगा, दो फेस सिलेक्ट कर सकते हो या फिर दो लाइन सिलेक्ट कर सकते हो, आगे दो लाइन के बीच में का डिस्टेंस, या फिर बिटवीन के लिए दो पॉइंट भी क्या कर सकते हो आप, एज ए एंटिटी इनपुट दे सकते हो। क्लियर है क्या? ओके, मेजर बिटवीन मतलब कोई भी दो फेस का या दो लाइन के बीच में का या दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो। समझ लो मुझे यहाँ से लेके डायगोनल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का आप मेजर करना है, तो आप डायरेक्टली 3D मॉडल में यहाँ से क्या कर सकते हो, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। क्लियर? तो मेजर बिटवीन मतलब क्या होगा, दो एलिमेंट के बीच में का, कोई भी दो एलिमेंट रहे अगर उसमें का बीच में का डिस्टेंस आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है 30, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे क्या करना है, इस सर्कल का डायमीटर मेजर करना है, तो मेजर बिटवीन से तो होगा नहीं, क्योंकि मेजर बिटवीन के लिए क्या होना, दो सर यहाँ पे अगर सर्कल के सेंटर यहाँ पे जाते भी हो तो सेंटर यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करेगा और यहाँ से यहाँ तक का उसने डिस्टेंस मेजर किया, लेकिन आपको तो डायमीटर मेजर करना है। तो सिंगल एंटिटी अगर मेजर करना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या ऑप्शन है, मेजर ओके एटम। मेजर एटम में जाते हो, ये सर्कल को मैंने सिलेक्ट किया, दिख रहा है क्या, रेडियस आ गई। या फिर अगर आप मेजर आइटम में जाके इस एज को सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, इस लाइन का टोटल डिस्टेंस दे दिया। सिंगल एंटिटी कोई भी अगर मेजर करना चाहते हो तो क्या ऑप्शन है आपके पास, मेजर एटम ऑप्शन है। मेजर बिटवीन मतलब क्या होगा, इस और इस फेस को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या दिया उसने, एंगल दे दिया, आएगा दिन में। तो दो के बीच में का मेजर करना है तो मेजर यूज करोगे। और सिंगल एंटिटी कोई भी रहे या एज रहे या फिर ये सर्कल रहे, अब कोई सिंगल एंटिटी को मेजर करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, मेजर एटम। क्लियर? अभी इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कमांड है, कमांड का नाम है मेजर इनर्शिया। अभी मेजर इनर्शिया में जाते हो, मेजर इनर्शिया में जाने के बाद क्या करना है, कौन से बॉडी का इनर्शिया मेजर करना है, ये पार्ट बॉडी का, क्योंकि ये पैड पॉकेट ये सभी कमांड किसके अंडर में है, आपका पार्ट बॉडी के अंडर में है। पार्ट बॉडी पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे आप पैड बॉडी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वॉल्यूम शो हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आ रहा है एरिया, यहाँ पे क्या दिखता है आपको, मास दिख रहा है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, डेंसिटी आएगा। तो डेंसिटी कितना आया, 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर? अब ये 1000 kg पर मीटर क्यूब मतलब डेंसिटी काय की है, ओके, तो ये डेंसिटी आपकी वाटर की। क्लियर? कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप मॉडल बनाते हो तो मॉडल का मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका डिफॉल्ट मटेरियल कौन सा है। तो कटिया सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट मटेरियल होता है कौन सा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी मतलब क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब कटिया का डिफॉल्ट जो मटेरियल है, कटिया में जो भी कोई भी मॉडल बनेगा वो कौन से मटेरियल में बनेगा, डिफॉल्ट वाटर। कटिया का डिफॉल्ट मटेरियल कौन सा है, वाटर। क्लियर? अभी आप चाहते हो कि कंपोनेंट को वाटर का नहीं है, ओके, मुझे यहाँ पे चाहिए कौन सा मटेरियल देना है इसको, मुझे यहाँ पे देना था इसको स्टील मटेरियल, है क्या। तो यहाँ पे डेंसिटी किसके लिया उसने, मास कैलकुलेट करते वक्त, अभी मास कितना दिख रहा है, 0.0 ओके 88 kg। आप ग्राम में देना है, अगर आप चाहते हो कि ग्राम में दिखना चाहिए तो टूल्स में जाके उसका यूनिट चेंज कर दो। टूल्स में जाके ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में जाके जनरल में यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलेगा, पैरामीटर एंड मेजर, किसका, मास का यूनिट क्या होना आपको, ग्राम होना, तो यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट कर दो, आ गया ग्राम। अभी क्या होगा, मास जो भी कैलकुलेट होगा वो किस में कैलकुलेट होगा, आपका ग्राम में। कितना आया, 87 क्या दिख रहा है आपको, 0.956 ग्राम। क्लियर है?
डेंसिटी काय के लिया उसने, डेंसिटी काय के लिए यहाँ पे 1000 मतलब वाटर का डेंसिटी लिया, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट वाटर में नहीं है। ओके, मेरा वो ऑब्जेक्ट जो भी मुझे बनाना है उसको बनाना है आपको स्टील। ओके, अभी स्टील का स्टैंडर्ड डेंसिटी आपको पता है कितना होता है, 7860। ओके, स्टील का स्टैंडर्ड डेंसिटी कितना है, 7860। ओके, तो अभी देखो स्टील में भी नंबर ऑफ ग्रेड है। ओके, अब MS अलग है, ओके SS अलग रहेगा, ओके SS में भी EN8 EN18 अलग अलग नंबर ऑफ ग्रेड है। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेंसिटी जो भी है वो ये लेगा। तो अभी यहाँ पे मटेरियल स्टील अप्लाई करना कैसा है, डिफ़ॉल्ट मटेरियल तो कौन सा आ गया उसका, वाटर आ गया। तो यहाँ पे देखिए एक टूलबार आता है जिसका नाम है अप्लाई मटेरियल। जैसे आप अप्लाई मटेरियल में जाते हो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, फाइबर्स है, ओके मेटल्स यहाँ पे आता है, वुड है, स्टोन है, यहाँ पे अलग अलग मटेरियल है। उसमें से आप मेटल में जाओगे, एल्यूमिनियम, ब्रांस, ओके यहाँ पे दिख रहा है ब्रास, गोल्ड, सिल्वर, क्रोम, यहाँ पे देखिए सभी मटेरियल है। उसके नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे दिख रहा है स्टील। अभी स्टील मटेरियल अप्लाई करोगे कैसे, तो स्टील को सिलेक्ट करने का MB1 बटन से पिक करके पार्ट बॉडी के ऊपर क्या करो, उसको छोड़ दो, आ गया स्टील मटेरियल यहाँ पे। लेकिन आप बोलोगे सर स्टील मटेरियल तो अप्लाई किया, लेकिन ये स्टील जैसा विजुअलाइज होना चाहिए, यहाँ पे तो स्टील जैसा दिख नहीं रहा है। ओके, तो उसको अगर कोई भी मटेरियल अगर अप्लाई करते हो तो मटेरियल विजुअलाइज करने के लिए व्यू नाम के टूलबार में आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन है शेडिंग विथ मटेरियल। जैसे आप शेडिंग विथ मटेरियल में जाओगे, ये दिख रहा है अभी स्टील जैसा, आगे ये दिखे ना, विजुअलाइज हो रहा है ना वैसा। अभी दोबारा चलते हैं कहाँ पे, मेजर इनर्शिया पे। अभी पहले इसके पहले उसने डेंसिटी कितना लिया था, 1000। ओके, तो अभी डेंसिटी चेंज होगी तो मास भी चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिख रहा है, डेंसिटी कितना दिख रहा है, 7860 kg/m³ ले लिया उसने स्टील का डेंसिटी। अभी डेंसिटी चेंज हुआ, उसके हिसाब से उसने क्या किया, ओके ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, मास भी क्या हुआ आपका चेंज हो गया, आया। यहाँ पे डेंसिटी देख सकते हो, यहाँ पे क्या आपका मास है, क्लियर। तो आप ये जो मास यहाँ पे जो भी निकलता है ना, ओके उसने ये मास कैलकुलेट किया है। ओके, अभी आपको क्या करना है, वेट कैलकुलेट करना है। ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो क्या करेगा ना, वेट निकलेगा। ओके, ये जो यहाँ पे ये भी यहाँ पे जो भी दिखाता है ना, ये मास दिखाता है, इंटू 9.81 आप करोगे तो फिर क्या होगा, वो आपका वेट निकलेगा। क्लियर है क्या, मल्टीप्लाइड बाय 9.81 करो तो क्या निकलेगा, आपका वेट निकलेगा। क्लियर है। ओके, तो कोई भी मॉडल अगर आप बनाओगे तो मॉडल का एक्चुअल वेट मैन्युफैक्चरिंग के पहले कितना है वो अगर आप निकालना है तो आप कौन से मेजर नाम के टूलबार में से कौन सी कमांड मेजर इनर्शिया में जाके आप क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। क्लियर है। अभी एक पार्ट आता है कि कटिया में अगर मटेरियल के अंदर अगर मटेरियल इंसर्ट होता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो छोटा सा सिंपल एग्जांपल में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से एक प्लेट मैंने बना दी जिसका डायमेंशन है 200 बाय कितना ले लूँगा मैं यहाँ पे 160 ले लेते, चलिए एग्जिट। और यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, मैं पैड कर लेता हूँ मिरर। क्लियर, मिरर करने के बाद यहाँ पे सेंटर में क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक होल क्रिएट कर लेते हैं जिसका डायमीटर है कुछ 50 mm का। एग्जिट वर्कबेंच, और इसको क्या कर लेता हूँ मैं, दोनों साइड में पॉकेट कर लेता हूँ। क्लियर है, ये आ गया पॉकेट। ओके, अभी पॉकेट करने के बाद क्या करूँगा, सेम डायमीटर का, मतलब कितना डायमीटर था उसका 50 mm, सेम 50 mm का इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक शाफ्ट यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ जिसका दे दूंगा 100 mm मिरर। आ गया ऐसा। तो आपने क्या किया, पहले एक प्लेट बना दी, उसके अंदर होल किया, होल करने के बाद उस होल में क्या किया, एक शाफ्ट क्रिएट कर दिया। ओके, अब इसका डिफ़ॉल्ट ही मटेरियल रखते थे। तो यहाँ पे देखिए मास कितना दिख रहा है अभी 1594.159 ग्राम। क्लियर है, बराबर है। ओके, क्लियर है। उसको अभी ओके कर लेता हूँ, ये मास याद रखना 15 ओके क्या है 94.159। क्लियर। ओके, अभी सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो सेकंड कंडीशन में ओके इस पैड कमांड को भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, और इस पॉकेट कमांड को भी क्या करूँगा, मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। आएगा। अभी यहाँ पे होल ना करते हुए डायरेक्टली क्या करूँगा, शाफ्ट ऐड कर लूँगा यहाँ पे। पहली कंडीशन में यहाँ पे मैंने होल किया था, अभी क्या किया, शाफ्ट ऐड किया। तो इस कंडीशन में पहले तो प्लेट का मटेरियल है,
बाद में उसी पे आपका ये शाफ्ट का भी मटेरियल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। तो ओवरऑल जो मास है, ओके, वो मास क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, मेजर इनर्शिया में जाओगे ना, तो ये देखिए क्या दिख रहा है अभी, 1598, ओके सॉरी 1594.159, मतलब इस चीज इसके पहले जितना था उतना ही मास यहाँ पे अभी आ रहा है। ओके, तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी, मटेरियल डायरेक्टली इंसर्ट करने की आप कोशिश करोगे तो मटेरियल के अंदर मटेरियल इंसर्ट नहीं होगा। जो भी यहाँ पे जो मटेरियल अंदर गया है उसको कंसिडर करेगा आउट। तो पेन तो अंदर जाएगा नहीं, अगर होल है तो भी जा सकता है ना। सेम कंडीशन यहाँ पे है। ओके, ये आपका पैड, इसके अंदर तो मटेरियल इंसर्ट करेगा, ऐड करेगा नहीं। जो भी आउटर आउटर है, ओके, उतना ही मटेरियल ऐड करेगा। इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पे अगर समझ लो कुछ इस तरह से कोई मॉडल बनाते भी हो, आया क्या, एग्जिट वर्कबेंच। ओके, ये कहाँ पे होना चाहिए था, इतना ही आउटर वाला ही मुझे पोर्शन चाहिए था, लेकिन समझ लो आपने अंदर भी मटेरियल इंसर्ट कर लिया। रिवर्स डायरेक्शन करोगे और इसको ओके करोगे तो ये अंदर वाला जो भी मटेरियल है ना उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। सॉफ्टवेयर उसको कंसीडर नहीं करेगा जब आप क्या करोगे, मास क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। समझ में आया। तो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन था। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, समझ लो आपको एक 5 ग्राम का ज्वेलरी डिजाइन करना है कटिया के अंदर। तो आप पहले डिज़ाइन करोगे, डिज़ाइन करने के बाद क्या करना है, उसको मैन्युफैक्चर करोगे डाई बना के। मैन्युफैक्चर करने के बाद आपको समझ में आया कि ये 5 ग्राम का नहीं 10 ग्राम का हो गया, तो उसके उस कंडीशन में दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। दोबारा आप क्या करोगे, मोल्ड बन उसका क्या करोगे, कैविटी बनाओगे, और उसके बाद दोबारा वेट कैलकुलेट करोगे कि मैन्युफैक्चर करने के बाद। तो ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको कंपोनेंट डिज़ाइन करोगे, ओके, डिज़ाइन करते वक्त ही क्या कर सकते हो आप, मास उसका कैलकुलेट कर सकते हो। मास कैसा कैलकुलेट करना, ओके, इसके पहले मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगती है, ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, और उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ शाफ्ट और ग्रू कमांड जो है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ ओके, कुछ अगर आप चाहते हो कि पैड और पॉकेट कमांड के कुछ इंडस्ट्रियल मॉडल बनाना है, ओके, तो इसे आप कमेंट कीजिए। उसके हिसाब से, आपके कमेंट के हिसाब से मैं इंडस्ट्रियल मॉडल भी ओके इसके ऊपर बना के आपको दे दूँ, दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।